गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग कवर करेंगे 29 तारीख का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की हमारी कंट्री और इस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। ईयू का फॉर्मेशन हुआ था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में। यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। 1993 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन ने रिप्लेस किया था। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स। इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी चलती है, तो उन 19 कंट्री को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऐसी 27 कंट्रीज मिला के यूरोपियन यूनियन बना है। और जो हमारे आज की कंट्री है वो है ग्रीस। तो चलिए ग्रीस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ग्रीस जो है ये साउथ ईस्ट यूरोप में सिचुएटेड है और इसे हेलास भी कहते हैं। ग्रीस के साथ जो है हेलास नाम भी एसोसिएट करते हैं। जो कैपिटल है ग्रीस की वो है एथेंस और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ग्रीक। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है कैटरीना और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो है हेलेनिक पार्लियामेंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका फ्लैग है, काफी इंटरेस्टिंग द फ्लैग है। तो ये पूरी जानकारी थी ग्रीस के बारे में। अब हम देख लेते हैं ये देखिए, मैं आपको मैप बना देता हूँ। ये जो है ना, ये बुल्गारिया रोमानिया के बाद में ये है ग्रीस। ये पूरा जो है ग्रीस है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे आज का Q&A सेशन। तो Q&A सेशन आप और हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ पर है। आपके ऑप्शन हैं ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बी पोंडुचेरी पौंडुचेरी, सी रामेश्वरम तमिलनाडु या डी तिरुवनंतपुरम केरला। आपके चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कहां पे विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूं। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है तिरुवनंतपुरम केरला। जी हाँ, केरला में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपको बताना है वेयर डज द बराक रिवर फ्लोज इन इंडिया। बराक रिवर इंडिया में कहां कहां फ्लो करती है। आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी आसाम। आपको बताना है कि इनमें से किन जगहों में बराक रिवर जो है वो फ्लो करती है। वीडियो पॉज कीजिए, चाहे तो गूगल कर लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूँ दोस्तों। इसका जो जवाब है वो है, जो बराक रिवर है वो मणिपुर में फ्लो करती है, नागालैंड में फ्लो करती है, मिजोरम में फ्लो करती है और आसाम में फ्लो करती है। तो इसका जवाब जो है ये चारों ही है। थोड़ा डिटेल देखें बराक रिवर के बारे में, तो ये 900 किलोमीटर लंबी रिवर है, जिसमें से 524 किलोमीटर जो है वो इंडिया में फ्लो करती है। जो 31 किलोमीटर है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में ये कवर करती है और बाकी जो सारा हिस्सा जो बचता है वो बांग्लादेश में कवर होता है। तो काफी बड़ी रिवर है ये, जो इंडिया बांग्लादेश दोनों में फ्लो करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है और उसका नाम क्या है। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके ऑप्शन है ए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड,
USS Nimitz CVN 68, C क्वीन एलिजाबेथ क्लास UK और D एडमिरल कुनेट्सोव रशिया। आपको बताना है इसमें से वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और इसका जवाब दीजिए कमेंट करके। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसका जवाब डी नहीं है, सी नहीं है, और अगर हम 2017 में होते तो 2017 में सब तक सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था यूएसएस का निमित्ज। अब जो करेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूएसएस का ही, जो है यूएसए का ही गेराल्ड आर फोर्ड है। तो ये अभी करंट लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। चलिए, ये तो थे हमारे क्यूएनए सेशन। अब हम देख लेते हैं टॉप एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे। सबसे पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जयपाल रेड्डी के द्वारा लिखी गई इंग्लिश में बुक लिखी थी उन्होंने 10 आइडियोलॉजीज, उसका जो तेलुगु वर्जन है वो अभी लॉन्च करा है। उसके तेलुगु वर्जन का नाम है पैडी बावा जलालू। जो उसका नाम है 10 आइडियोलॉजी का वो है पैडी बावा जलालू। और हमें याद रखना यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जयपाल रेड्डी जी जो कि सांसद थे, उनने उनने 10 आइडियोलॉजीज करके जो है वो बुक लिखी है। और अगर आपको उसका नाम, तेलुगु वाला बुक का नाम याद रखना है तो वो है पेडी बावा जलालू। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर परवीन जगनॉथ ने मिलकर वहां की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराया। अब ये हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रखता है वो मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में इंडिया और मॉरिशस के बीच में ट्रीटी हुई थी, जिसमें इंडिया ने मॉरिशस को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया था $353 मिलियन का। उसी के तहत 5 मेगा जो 5 प्रोजेक्ट है वहां के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करा था। तो 2019 में उसी के तहत वहां के मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 का इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं या पीएम मोदी हमारे, और या ये प्रोजेक्ट वहां कंप्लीट हो चुका है। और वहां पे एक ईएनटी हॉस्पिटल भी जो है वो इंडिया के हेल्प से वहां बनाया गया है इसी इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत। तो अभी 2 प्रोजेक्ट हैं जिसपे अभी काम चल रहा है। इसलिए हमें याद रखना है कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें इंडिया ने मॉरिशस को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया है $353 मिलियन का, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके मॉरिशस में। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 को लॉन्च करा है। इसमें यह बताया गया है कि 1973 तक इंडिया में केवल 9 टाइगर रिजर्व ही थे और अब इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं। साथ ही में उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में, जो इस रिपोर्ट में आया है कि इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन का 70% तो सिर्फ इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। और इसी रिपोर्ट में जो है एक बात सामने आई थी कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन हुआ था टाइगर कंजर्वेशन पे, जो कि सारी कंट्रियों ने साइन किया था 2010 में। इसी मीटिंग में डिसाइड ये हुआ था कि 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि टाइगर के वेलनेस के लिए, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन हो। तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 2010 से। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अभी आपने हालिया में सुना होगा इस बारे में कि इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो कैमरा ट्रैप सर्वे करा गया था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे था और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है, क्योंकि जितने कैमरे लगाए गए थे ये सारे फोटो फुटेज लेने के लिए टाइगर्स की, वो सबसे ज्यादा लगाए गए थे। तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे के तौर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
आगे देखते हैं, मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक जी, उन पे अभी करप्शन का केस चल रहा था जिसमें वो गिल्टी पाए गए हैं। मल्टी बिलियन डॉलर का स्कैंडल था जो कि उन्होंने मलेशिया डेवलपमेंट बैराज में जो है वन जिसे वन एमडीबी भी कहते हैं वहां पे गया था, उनने करप्शन था करा था जिसपे वो प्रूवन हो चुके हैं, गिल्टी प्रूवन हो चुके हैं जिसमें वो। आगे देखते हैं, अभी न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ अपनी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो सस्पेंड कर दी है। जब से चाइना ने वहां हांगकांग पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है, उसके बाद से न्यूजीलैंड ने ये कदम उठाया है कि जो उनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी हांगकांग के साथ वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके भी हांगकांग के साथ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है वो कैंसिल कर चुके हैं इसी मंथ में। इसी के साथ साथ यूएसए ने भी जो है जो प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया हुआ था इकोनॉमिक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए ये हांगकांग को, वो भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है। अगर हम बात करें दोस्तों एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी कोई क्राइम करके कंट्री की जुरिडिक्शन से बाहर चले जाता है, दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो फिर उस कंट्री का मतलब जैसे इंडिया से कोई क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में चला गया, इंडिया के जुरिडिक्शन से बाहर हो गया, तो इंडिया कानून जो है वहां पे नहीं लगता। तो ऐसे में इंडिया के कानून वाले गवर्नमेंट हमारे कुछ नहीं कर सकती। पर अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, मतलब एक दोनों ही कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर वो हमारी कंट्री में, मतलब उन दोनों कंट्री के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो है, तो उस पे जो है मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको अपने कंट्री में लाया जाने के लिए जो है प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये उन लोगों पे लगती है जो कंट्री में क्राइम करके उनकी अपनी कंट्री से जुरिडिक्शन से बाहर चले गए हैं। तो अगर दो कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो उन क्रिमिनल्स को जो है इस प्रत्यार्पण ट्रीटी के तहत, जिसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं, उसके तहत उन्हें कंट्री में लाया जा सकता है या उनको जिस कंट्री में है वहां पे उसको कस्टडी मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये दो कंट्री के बीच एग्रीमेंट होता है ऑन द क्रिमिनल्स जो कि अपने कंट्री के जुरिडिक्शन से फ्लो कर चुके हैं, भाग चुके हैं। जैसे अभी इंडिया से विजय माल्या विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये भी जो है इंडिया के जुरिडिक्शन से बाहर है। तो अभी ये दोनों यूके में है, तो इंडिया यूके के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यार्पण जो ट्रीटी है, उसके तहत उनपे कार्रवाई चल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी 5th एनुअल मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसमें इंडिया की तरफ से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने इस मीटिंग को अटेंड करा। और यहाँ पे इंडिया ने जो है इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2020 से 2025 तक चलेगा। इसमें इंडिया ने बताया है कि इसमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा आने वाला है और इसके बारे में फर्दर डिटेल्स दी हैं। अगर हम बात करें कि एनआईपी के बारे में, तो ये तकरीबन इसमें जो है 100 लाख करोड़ जो है इसमें अभी इन्वेस्ट होने वाले हैं। 100 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें अभी इन्वेस्ट होने वाले हैं 5 सालों में। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ईज ऑफ लिविंग के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में, मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने में, एयरपोर्ट बस टर्मिनल बनाने में, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बनाने में। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डील कर रहा है कि इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले 5 सालों में इसमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा आने वाला है। और इंडिया ने ये प्रोजेक्ट वहां पे रखा है ताकि एआईबी की इसमें पार्टनरशिप हो सके, एआईबी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है
ये दोस्तों फॉर्म हुई थी 16 जनवरी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है लिंग क्विन। ये भी काफी बड़ी बैंक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अभी आईआरसीटीसी ने और एसबीआई ने कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करा है रूपे प्लेटफॉर्म पे। अभी तक जो एसबीआई वीजा कार्ड देता था, अभी ये जो कार्ड है ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड है एसबीआई का, और साथ ही में ये रूपे प्लेटफॉर्म पर है। चलिए आगे देखते हैं। अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पुरानी एक्ट्रेस कुमकुम जी जो हैं, उनका निधन हो गया है। इन्होंने आर पार, सीआईडी, कोहिनूर जैसी पिक्चरों में काफी काम करा था। 86 ईयर्स की एज में दोस्तों इनका नेचुरल कारणों की वजह से डेथ हो गई है। कुमकुम जी इनका नाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे की न्यूज है दोस्तों। अब आगे दोस्तों सिर्फ हमारे पास बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करने के लिए इस मंथ के, तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, 1 तारीख को डॉक्टर्स डे और सीए डे आता है। धर्मचक्र डे 4 जुलाई को आता है। वर्ल्ड जूनूस डे 6 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। 17 तारीख को दोस्तों आता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 17 जुलाई को ही वर्ल्ड इमोजी डे आता है। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे आता है। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। 26 तारीख को कारगिल दिवस। 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और 29 तारीख को यानी कि आज दोस्तों है वर्ल्ड टाइगर डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, आज की हमारी कंट्री और साथ ही हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे दोस्तों 6 बजे फिर हम।